मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, तो विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, तो हाथ में सांकेतिक खत लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोयाबीन, धान, मक्का और प्याज का खेत बनाया है, सांकेतिक खेत लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में ये एक तरफ तख्तियां हैं तो वहीं सांकेतिक खेत है और लगातार नारेबाजी देखने को मिल रही है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। बीते दिन भी जहां पर कफ सिरप को लेकर हंगामा देखने को मिला था, किसानों का मुद्दा उठा था और आज एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठ रहा है। कांग्रेस का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से जमकर आवाज बुलंद की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में सांकेतिक खेत लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सोयाबीन, धान, मक्का और प्याज का खेत बनाया और इसी प्रदर्शन को लेकर उमंग सिंघार की तरफ से आखिर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जो एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे किसानों के खेत कैसे चुग रही है, सोयाबीन, मक्का, प्याज, इनके सबके भाव नहीं मिल रहे। भूमि अधिग्रहण के नाम पर 4 गुना देना नहीं चाहते, कर्ज माफ नहीं करना चाहते, उल्टा किसान को लाइन में लगाते। किसान का पंजीयन, फसल का पंजीयन, खाद की लाइन, ये लाइन में लगा के परेशान है। अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि अब सरकार आपसे इतने पंजीयन, इतने कागज मांगती है, अब आपसे ब्लड प्रेशर की, आपसे रिपोर्ट मांगने लग जाए किसानों से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं निहारिका शर्मा। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, नेता प्रतिपक्ष तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान लगातार बस लाइन में ही लगा रहता है और सरकार उन्हें लाइन में लगाकर परेशान कर रही है। अब लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तख्तियां हाथ में है, सांकेतिक खेत भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, जिस तरह से आज कांग्रेस ने ये पूरा मोर्चा खोला, उनका यही उद्देश्य था कि वे बताएं किसान कितने परेशान हैं। कल की बात करें तो कल भी सदन में अतिवृष्टि का मामला उठा था। सरकार ने कहा था वेट एंड वॉच, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे हम आगे के भी पड़ाव जिस तरह से किसानों की मदद के लिए होने चाहिए वो ले रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई के पहले यहाँ पर मोर्चा खोला। मोर्चे के दौरान उन्होंने गले में जो खेत है, सांकेतिक खेत, वो लटकाया, हाथ में तख्तियां ली। तख्तियों पर लिखा था कि किसान कितने परेशान है। प्याज हो, सोयाबीन हो, धान हो या मक्का हो, किसी के भी उचित भाव उन्हें नहीं मिल रहे हैं। अगर किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं तो उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। भावांतर योजना का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर एमएसपी पे खरीदी की बात करें तो वो खरीदी भी नहीं हो रही है। जब भी सरकार को इस पूरे मामले में घेरा जाता है तो सरकार कहती है कि हम कागजात इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब तक सरकार कागज इकट्ठे करेगी, ये सवाल उठाया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। उन्होंने कहा कि इस तरह से कागज मांग रहे कि कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में वे ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट भी कांग्रेस से किसानों से मांग ले। इस तरह के कई सवाल जवाब यहाँ पर हुए। सवालों के दौरान यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जो चिड़िया आपको दिख रही है, ये वो चिड़िया है जो सरकारी चिड़िया है, कमीशन की चिड़िया है और ये सभी का कमीशन खा खा कर मोटी हो चुकी है, सरकारी चिड़िया बन चुकी है और इसने सभी के खेत बर्बाद कर दिए हैं। अब खेत जो बचे हुए हैं उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि वे लोग अपना कोई और व्यवसाय देख ले, या फिर यही कारण है कि किसान अब आत्महत्या करने पर भी मजबूर है। जी बिल्कुल, ये तो खैर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सरकार के ऊपर। आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, ऐसे में अभी पहले ही प्रदर्शन की स्थिति बनी हुई है, हंगामा अभी से ही देखने को मिल रहा है सदन के बाहर। तो क्या लगता है आज की कार्यवाही क्या फिर सफलतापूर्वक हो पाएगी या आज भी जमकर हंगामे की भेंट चढ़ती दिखाई देगी? देखिए, हो सकता है कि आज भी उसी तरह से हंगामे होते हुए नजर आए, क्योंकि केवल 5 दिन विधानसभा लगेगी और ऐसे में 4 दिन का सत्र है, 4 बैठकें होंगी। कल विधानसभा नहीं लगेगी, ऐसे में हो सकता है कि आज भी हंगामे की स्थिति बने, क्योंकि सरकार को घेरने की पूरी रणनीति यहाँ पर कांग्रेस ने बनाई हुई है। जी बिल्कुल, तो सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है और एक के बाद एक अलग अलग मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन कफ सिरप का मुद्दा उठाया था और किसानों का मुद्दा भी था और आज एक बार फिर किसानों का मुद्दा है। और कौन कौन से मुद्दे उठाते हुए नजर आएगी कांग्रेस, और आज क्या किसानों के अलावा भी और कोई मुद्दा उठाया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए वीआईटी वाला जो मामला था अभी तक उस पर पूरी तरह से चर्चा सदन में नहीं हुई है। कांग्रेस का ये कहना है कि बड़ा मुद्दा है, 3000 4000 छात्रों को अगर लेकर यहाँ पर बात नहीं की जा रही है तो वो एक बड़ा सवाल है। उसी के साथ में यहाँ पर एमएलए विक्रांत भूरिया ने आज एक सवाल लगाया है। उनका सवाल बीएलओ के मानदेय को लेकर है। दरअसल उनका ये आरोप है कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब कई बीएलओ ऐसे थे जिनको आज तक पैसा नहीं मिला है। अब दोबारा चुनाव आने के लिए इन्होंने एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी है और उस दौरान फिर बीएलओ को उतार दिया है मैदान में। ऐसे में क्या उन लोगों के लिए कुछ किसी भी तरह का काम करें, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि दोगुना मानदेय देंगे, मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन पिछला मानदेय ही लोगों को नहीं मिला है, बीएलओ को नहीं मिला है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि बच्चों की एग्जाम आ रही है, ऐसे में सारे बीएलओ को अगर लगाया हुआ है, उसमें शिक्षक भी है, तो पढ़ाई भी कहीं ना कहीं असर दिखती है। तो एसआईआर का मामला यहाँ पर उठ सकता है। यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं। फिलहाल अभी किसानों का मुद्दा चर्चा में है और शोर जमकर देखने को मिल रहा है। हाथों में सांकेतिक खेद देखने को मिल रहा है जिसमें प्याज मक्का की फसल है। और अब देखना होगा कि इन तमाम प्रदर्शन के बाद जो सत्र चल रहा है उस सत्र पर क्या असर होता है, क्या कोई मुद्दे की बात बन पाती है या सफलतापूर्वक सत्र का समापन हो पाता है ये 5 दिनों का, या फिर इस बार भी हंगामे के भेंट चढ़ेगा। बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।